नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। जिस चीन को भारतीय सेना ने पिछले 3 महीने में करीब 1 दर्जन बार रौंदा है, उसकी असली औकात बताई है, वो चीन अब जासूसी पर उतर आया है। यानी अब शीशे की तरह साफ हो गया है कि चीन की सेना में भारतीय सेना का आमना सामना मुकाबला करने की हिम्मत तक नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के पूर्व 5 प्रधानमंत्री, देश के मौजूदा 24 मुख्यमंत्री, 16 पूर्व मुख्यमंत्री, 350 सांसद, सीडीएस विपिन रावत, सेना, वायुसेना, नौसेना के चीफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत देश के कई बड़े उद्योगपतियों की जासूसी करवाई है। सवाल है कि अगर चीन इतना ही मजबूत है तो यह जासूसी की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या चीन यह मान चुका है कि वो सीधे सीधे भारतीय सेना का सामना नहीं कर सकता? लेकिन चीन के जासूसी कांड ने विपक्ष को मुद्दा दे दिया है। संसद से सड़कता विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुट गया है। संसद के एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया, तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन के सहारे विपक्ष नरेंद्र मोदी को ललकारे। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। बॉर्डर पर भारतीय सेना के हाथों चित हुआ चीन अब चोरों की तरह जासूसी पर उतर आया है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि चीन ने भारत में किस किस की जासूसी करवाई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, कुल मिलाकर पीएम मोदी समेत 5 पूर्व प्रधानमंत्री, देश के मौजूदा 24 मुख्यमंत्री, भारत के 16 पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के 350 सांसद की जासूसी चीन ने करवाई है। वजह साफ है, पिछले कुछ दिन में भारतीय सेना के हाथों कई बार पिट चुके चीन ने यह मान लिया है कि सीधी टक्कर में भारत के सामने उसकी कोई औकात नहीं। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ। लेकिन चीन की चाल से विपक्ष को बैठे बिठाए मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया और विपक्ष ने संसद से सड़क तक मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। चीन के साथ हमें साइबर वर्ल्ड में भी, साइबर स्पेस में भी हमें नजर रखनी पड़ेगी और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भारत सरकार ये स्पष्ट करे कि अब तक जो चीनी लोगों ने या कंपनियों ने या संगठनों ने जो डेटा या इंफॉर्मेशन कैप्चर किया है, उससे ना किसी भारत के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की ऐसी कोई भी डेटा उन्होंने नहीं लिया है। आपकी जरिए ये सरकार को और खासकर हमारी देश की रक्षा मंत्री को ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि कई महीनों से सारे हिंदुस्तान के लोग भारी तनाव में हैं, क्योंकि हमारे सीमा में चीन और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होगी जब सर एक मिनट सर, आज भी देखिए, आज भी खबर छापी है, चाइना वॉचिंग प्रेसिडेंट। सवाल है, क्या भारतीय सेना के हाथों सिर्फ पिछले कुछ दिन में कई बार मार खा चुके चीन की जासूसी पर विपक्ष का मोदी सरकार को घेरने वाला दांव सही है, या फिर चीन के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष को एक साथ खड़े होकर चीन के परमानेंट इलाज की रणनीति बनानी चाहिए? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन के सहारे विपक्ष मोदी को ललकार। और अब चीन के सहारे सरकार पर चढ़ाई का विश्लेषण सुनिए। चीन की जासूसी को सियासी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश हो रही है।
चीन पर कांग्रेस ने संसद में स्थगन प्रस्ताव तक दे दिया है। सीधी टक्कर में चीन की सेना भारत के आगे पस्त है। मजबूरी में चीन जासूसी का हथकंडा अपना रहा है। अमेरिकी अखबार का दावा है कि गलवान में 60 चीनी ढेर हुए थे। जैसा कहा गया था कि किसको मार के आए हो, सबूत लेकर आओ, तो अमेरिका सबूत दे रहा है भारत के कई सबूत गैंग को कि 60 मारे गए थे चाइना के सैनिक। क्या चीन की चाल में विपक्ष मोदी के खिलाफ मौका खोज रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए आज ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, लेकिन दिग्गज है। मेरे साथ आज डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और जाने माने रक्षा विशेषज्ञ शंकर प्रसाद है, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत सुप्रिया श्रीनेत आपसी से करता हूं। सुप्रिया, बिल्कुल आप 60 सेकंड के अंदर बताइए कि आखिरकार विपक्ष चाइना के सहारे नरेंद्र मोदी को ललकारे। मैं आपकी इस लाइन का ही बहिष्कार करती हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इस लाइन को सुनकर मुझे हंसी आनी चाहिए या मुझे 2 आंसू पोंछने चाहिए। और मैं इसलिए ये कहती हूं क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसने 10,000 लोगों की, 10,000 लोग, जिसमें से पॉलिटिशियंस तो है ही, ऑपोजिशन तो है ही, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो है ही। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसमें हमारे रक्षा के जितने भी विशेषज्ञ हैं, रक्षा के जितने लोग हैं, इसमें इसरो, इसमें जितनी भी हमारा साइंटिफिक डेटा है, हर तरह के लोगों को इसमें टैप किया गया है। हर तरह का डेटा चीन ने माइन करने की कोशिश करी है और उसको वो ऑब्वियसली गलत तरीके से यूज करेगा। इसके बाद, ये जानने के बाद, अगर आप सिर्फ विपक्ष की बात कर रहे हैं तो मैं आपकी समझ पर प्रश्न उठाऊंगी, और मुझे लगता है ऐसा करना मेरे लिए गलत होगा। आप जानते हैं कि ये कितना अहम मुद्दा है, और ये वो मुद्दा है, और आपने 60 सेकंड का टाइम दिया, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि अभी तो हम बॉर्डर पर ही लड़ रहे हैं चाइना से। चाइना ने तो बहुत बड़ी घुसपैठ करी हुई है और सरकार इसमें नाकाम दिख रही है। सरकार एक शब्द नहीं बोल रही है। कहां है हमारा डेटा प्राइवेसी लॉ? और उस पर अभी मुझे लगता है हम लोग और चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि 60 सेकंड के टाइम में बोलना है, तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसने 10,000 भारतीयों की। आप कह रही हैं कि मैं इस नाम का बहिष्कार करती हूं, आप कह रही हैं मैं रोऊं या हंसूं, ये आपका प्रोगेटिव है कि आप क्या करना चाहती हैं। लेकिन मैं संबित पात्रा आपका रुख करता हूं। संबित पात्रा, सरकार क्या कहती है इस पूरी स्नूपिंग पर? आप तो बॉर्डर की बात कर रहे थे, ये तो बॉर्डर के अंदर घुसकर आपके और मेरे फोन में भी ताक झांक कर रहे हो, तो हमें पता नहीं है। देखिए, आज 2 अखबार, 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स चाइना को लेकर छापे हुए हैं। एक में टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आपको दिखाता हूं, फिर इंडियन एक्सप्रेस, जिस पर डिबेट हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का है, Xi's aggressive moves against India unexpectedly flopped, लीडिंग यूएस मैगजीन। यूएस के एक बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें कहा है शी जिनपिंग ने जो गलत काम करने की कोशिश की भारत के खिलाफ, वो इंडिया के प्रिपेयर्डनेस के कारण और एक न्यू इंडिया के कारण पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है और आज इंडिया एक जीत के कगार पे है। दूसरा न्यूज जो अभी आप स्नूपिंग के बारे में कह रहे हैं, उसमें इंडियन एक्सप्रेस ही क्या कह, जो छापने वाली न्यूज़पेपर है वही क्या कहती है? वो कहती है ये डाटा आपके मोबाइल के अंदर घुस के नहीं निकाला गया है, ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, अर्थात पब्लिक स्पेस में इसमें लिखा गया है। आप इंडियन एक्सप्रेस के उस पैराग्राफ को देख सकते हैं। उन्होंने कहा है स्क्रैपिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ट्रैकिंग रिसर्च सेक्शंस, ट्रैकिंग रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, पैटेंट्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म है उसमें उन्होंने एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश की है कि आपके रिलेटिव्स कहां हैं, आप क्या ट्वीट करते हैं, आप फेसबुक में क्या डालते हैं, ये ओपन पब्लिक सोर्स है। वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि उस आर्टिकल में ये भी है। लेकिन देखिए क्योंकि 60 सेकंड की लिमिट थी, सुप्रिया श्रीनेत ने 90 सेकंड लिए, मैंने आपको भी करीब 75-80 सेकंड दिए। मेरा अगला सवाल आप ही से है, संक्षेप में बिल्कुल बताइएगा। संबित पात्रा 25 सेकंड के अंदर, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है चाइना के मामले में। विपक्ष को लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, आप भरोसे में क्यों नहीं ले पा रहे? कमी आपकी है? नहीं, भरोसे में देखिए, जिन लोगों ने ठान लिया है कि उनको अपने देश के आर्मी पर भरोसा नहीं करना है, जिन लोगों ने ठान लिया है कि सीडीएस की बातों पर
सेना के अध्यक्ष की बातों पर, एयर चीफ मार्शल की बातों पर भरोसा नहीं करना है, उनको हम कैसे मना लेंगे? जिन्होंने ठान लिया है कि उन्हें चाइना की ही बात माननी है और हिंदुस्तान की सरकार को डरा हुआ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को छुपा हुआ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सेना को सरेंडर किया हुआ मानना है, उनको कोई समझा सकता है क्या? इन्होंने पहले से ही ना समझ है, ना समझो को कोई समझा नहीं सकता। जी नहीं, पहले वाले दौर में आपको 90 सेकंड मिले, संबित पात्रा को 75 सेकंड मिले, दूसरे दौर में संबित को 30 सेकंड मिले। अब आपकी बारी है। अब सुप्रिया सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, टाइम का हिसाब किताब भी रख लीजिएगा। सुप्रिया, मेरा सवाल यह है कि विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी भरोसा नहीं करना चाहती जो नरेंद्र मोदी की सरकार बोल रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार बोल रही है वो तो गलत ही बोल रही है। लेकिन अब ये अमेरिका का जो अखबार लिख रहा है वो कह रहा है कि गलवान में हमने 60 मारे, आप कह रही हैं कि चीन हमारी जमीन पे घुसा पड़ा है। वो तो फिर अगर बात जाएगी तो फिर 1962 तक जाएगी। अमीश जी, 1962 पे बाद में चले जाइएगा। अभी जो 2 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई उसी का जिक्र कर लीजिए ना। उसमें भी तो उन्होंने बोला है कि स्टेटस को बदल गया है और उन्होंने बोला है कि वापस जैसी स्थिति में जाइए, स्टेटस को शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है। तो अब चाइना परमानेंटली घुस आएगा, अपनी धरती, हमारी धरती छोड़ के वापस जाएगा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस पर तो राजनाथ सिंह जी ने भी हाथ उठाए हुए हैं और अब जयशंकर जी ने भी अपने बयान के साथ हाथ उठा दिए हैं। तो 1962 में बाद में जाइएगा, पहले 2020 की बात कर लीजिए। और मैं सब कुछ कहने से पहले एक बात कहना चाहती हूं, मैं बिल्कुल भी हतप्रभ नहीं हूं कि भाजपा ने कहा, यह तो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। एक चाइना की कंपनी, जो चाइना की डीप स्टेट की कंपनी है, वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा लेती है, उसको माइन करती है, अपनी सरकार को वापस भेजती है, कोरिलेशंस बनाती है। इस पे भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सीना ठोक के कह चुके हैं कि प्रिवेसी तो एलिटिस्ट राइट है। लेकिन भाई, उसी सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया। ये तो ये कह चुके हैं कि डेटा जो है वो 4 फीट की दीवार में बंद है। जो लोग डेटा समझते ही नहीं है कि डेटा एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाता है, वो क्या बात करेंगे? मतलब डेटा को एलिटिस्ट कहने वाले, प्रिवेसी को कहने वाले एलिटिस्ट है, प्रिवेसी को ये फंडामेंटल राइट नहीं मानते, तो ये क्या बात करेंगे? और इसमें सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं, इसमें सरकार के महकमे, इसमें सुरक्षा महकमे तक कैप्चर है पब्लिकली अवेलेबल डेटा। चलिए, ओके, संबित, देखिए, पहली बात तो है, मैं आपको यहाँ स्पष्ट, यहाँ देखिए, मैंने कहा आपको शुरू में कि इनको विश्वास किसी पे नहीं, सरकार पे तो छोड़ दीजिए। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री लद्दाख रीजन में गए थे और उसके बाद वो अस्पताल में जो लोग हताहत हुए थे हमारे सैनिक, उनको देखने गए थे, तो यही कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके बताया कि ये तो हमारे सैनिक ही नहीं है, ये तो नकली मरीज प्रधानमंत्री ने वहां लिटा के रखे हैं ताकि प्रधानमंत्री ड्रामा कर सके। बाद में आर्मी को एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि वो नकली मरीज नहीं है, वो हिंदुस्तान के सैनिक हैं, वीर पुत्र हैं, जिनको चोट लगी है, चाइनीज ने पीटने की कोशिश की है और जो अपनी वीरता के कारण हताहत होने के बावजूद यहां पर है। ये तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। दूसरी बात, ये डेटा का विषय नहीं है, ये बेटा का विषय है। याद करिए, एक बेटा है जो डोकलाम के टेंट के नीचे पकड़ा गया था। एक बेटा है इस देश में, पॉलिटिकल बेटा, जो डोकलाम में 2013 में जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, 2015 में जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस समय चाइनीज टेंट के नीचे जब पकड़े गए थे तो पूरा का पूरा वाड्रा गांधी परिवार पकड़ा गया था। तीसरी बात मैं कहता हूं, ये कह रहे हैं कि आराम से मैडम, आराम से बोलते हैं, लड़ने की आवश्यकता नहीं। सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है। इन्होंने कहा कि चाइना, हाँ मैं बोल लेता हूं, फिर सुप्रिया जी बोलेगी, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। सुप्रिया जी का कंटेंशन था कि चाइना ने हमारे यहां स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, प्रधानमंत्री ने मना किया, बल्कि आप लोगों ने, और चाइना में भी छपा ये बात, अमेरिका में भी छपा कि इंडिया 4 किलोमीटर एलएसी के उस तरफ घुस गई है। मैं इसको कंफर्म या डिनाई नहीं कर रहा हूं, वहां भी छपा है। उसके बाद भी ये विश्वास नहीं कर रहे हैं। तमाम जगह पे, अमेरिका में भी ये छपा कि जो हाइट्स, सुप्रिया पॉइंट का जवाब दे दीजिए। सुप्रिया, वो भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप भारत को ऊपर क्यों नहीं रखते? आपको क्यों लगता है कि भारत हार ही रहा है? ऐसी आपकी मंशा क्यों है? मंशा इन द सेंस कि आप उस बात पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं बार बार कि भारत हार रहा है? एक तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करिएगा। हमारी मंशा भारत को हारने की कभी नहीं है और राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट आप या आपके गेस्ट बैठ के
यहाँ पर बांटने की कोई दे भी नहीं रहा करिएगा। आप ये बोल कैसे सकते हैं किसी को कि आप ये बोल कैसे सकते हैं कि भारत को हराने की हमारी मंशा है? यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट सबसे पहले तो। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, इनसे आपने सवाल ना, मैंने ये नहीं बोला ना सुप्रिया जी, सुनिए इस पॉइंट को सुनिए। अब आपने बोला कि यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर स्टेटमेंट, देन आई विल टेल यू व्हाट आप लोगों ने क्या बोला, कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला। आप मुझे बताइए, आप लगातार बोल रहे हैं कि भारत की जमीन चाइना के कब्जे में है, इसका मतलब क्या हुआ? भारत हार रहा है। आपने लगातार बोला भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, इसका मतलब क्या है? भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है यानी भारत का शासन डरा हुआ है, और भारत का प्रधानमंत्री भारत पे शासन कर रहा है इस समय, इसका मतलब क्या है? कि भारत बैकफुट पे है ना। आप मेरी बात भारत बैकफुट पे है ना, मैंने उसका हिंदी अनुवाद करके बोल दिया। एक मिनट चुप रहिए। हाँ तो मुझे बोलने दीजिए। अब आप मुझे ये बताने वाले कोई नहीं होते कि हमारी मंशा क्या है। तो सवाल पूछा आपसे, मैंने बिल्कुल नहीं बताया आपकी मंशा क्या है, मैंने सवाल पूछा, बता दीजिए मंशा क्या है। बिल्कुल भी नहीं, हमारी मंशा है कि भारत राहुल गांधी ने तब गलत बोला था, बोलिए। जरूरी नहीं समझते बोलिए राहुल गांधी ने तब गलत बोला था कि भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ नहीं है। बोलिए आप राहुल गांधी ने गलत बोला था, बोलना पड़ेगा ना फिर। भाई तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, एक मिनट आप इस बात का जवाब दीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर ने जाकर क्यों स्टेटमेंट इशू किया, क्यों उन्होंने बोला कि चाइना वापस जाए, क्यों बोला भाई? क्योंकि आया हुआ है इसलिए चाइना वापस जाए। मैं जवाब देना चाहूंगा। स्टेटस क्वो क्या है? सुबह के एक मिनट, और सुबह के पेपर में एक खबर आ चुकी है। एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। सुबह के पेपर में खबर आई है कि चाइना ने ऐसे ऐसे डेटा के साथ किया है। सरकार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इतनी बड़ी स्नूपिंग का मामला है ये, जहां पर हमारे डिफेंस प्रोफेशनल्स तक की स्नूपिंग हो रही है, हमारे इसरो की हो रही है, हमारे साइंटिफिक प्रबंधन की हो रही है, एक भी वर्ड नहीं आया है। ये 62 की बात करिएगा आप, किस तरह की बातें करते हैं आप कांग्रेस को बुला के यहां पर ये कहेगा हमारी मंशा है भारत को हराने की, तमीज से बात करिए। बिल्कुल बदतमीजी की बातें करते हैं आप लोग। एक सेकेंड सुप्रिया जी, आपने अपनी बात को रखा, अभी कौन बदतमीजी कर रहा है और कौन तमीज दिखा रहा है वो चैनल के ऊपर सामने है। समित पात्रा कौन होते हैं बोलने वाले कि हमारी हराने की मंशा है? अमित भाई अब मैं जरा टेक्निकली बात कर रहा हूं, आप लोग आपस में लड़ लीजिएगा, मुझे बोलने दिया जाए। आप लोग लगातार ये बात बोल रहे हैं कि भारत की जमीन कब्जे में है, भारत पीछे है, भारत हटा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, तो सवाल है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनल? अमित जी अब मैं आ जाऊं, आप लोग आपस में बाद में लड़ लीजिएगा, आप मुझे विषय रख जमीन पर चाइना का कब्जा है, ये तो फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहा है, ये तो फॉरेन मिनिस्टर भी बोल रहा है कि भारत की जमीन पर चाइना का कब्जा है। ये तो डिफेंस मिनिस्टर भी बोल रहा है, उन्होंने भी कहा है वो घुसा है, वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमें नहीं पता है। ये आपको शायद नहीं सुनाई। एक सेकेंड सुप्रिया जी, आपने अपनी बात को रख लिया, अब संबित पात्रा का जवाब सुन लेते हैं। संबित संबित पात्रा बहुत महत्वपूर्ण क्या बोला आपने सुप्रिया जी? दोबारा बोलिए। से समझाता हूँ क्या बोला आपने? की पट्टी उठाइए, आंखों की पट्टी उतारिए। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, आंखों की पट्टी उतारने की बहुत लोगों को आवश्यकता है। दोपहर के उजाले में अगर कोई समझे कि सूरज नहीं निकला हुआ है और आंखें बंद कर ले अंधेरा है, तो फिर उसको अंधेरा ही लगता है, बाकी आपकी मर्जी है। संबित पात्रा सवाल मेरा बड़ा सीधा है, आखिरकार अगर बंद हो आप दोनों के बीच में तब मैं कुछ बोलूंगा, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। नहीं देखिए संबित पात्रा, आपको मौका मिल रहा है अपनी बात को रखने का, रखिए बात करते हैं। हाँ थैंक यू अमीश भाई, थैंक यू अमीश भाई। यहाँ पर हम सबके बीच में अगर कोई बहुत सीनियर है जिन्होंने सर्व भी किया है इस देश को आर्मी में रह के और जो इन टेक्निकल डिटेल्स को समझते हैं, उनका नाम आदरणीय शंकर प्रसाद जी हैं। वो रक्षा विशेषज्ञ हैं, बैठे हैं। मैं कुछ कहूंगा अगर गलत हो तो वो मुझे ठीक कर दे। अभी स्टेटस को एंटी के विषय में पूछ रही थी हमारी बहन सुप्रिया जी। मैं बताता हूं रक्षा मंत्री और हमने भी क्यों कहा स्टेटस को एंटी के विषय में। जो एलएसी है जो कि एक फ्लूइड स्टेट में रहती है, एलएसी को लेकर एलएसी के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर एरिया में एक हमारे ट्रीटी बने हुए हैं, 3 ट्रीटी लगातार साइन हुए हैं जिसमें कहा गया है कि वो 2 किलोमीटर का एरिया, जिसको एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन कहा जाता है, अगर वो आपके साइड भी है, चाइनीज साइड में भी है, उसमें भी आप परमानेंट या टेम्पररी स्ट्रक्चर इरेक्ट नहीं कर सकते, उसमें भी आप सैनिक जमावड़ा नहीं कर सकते, जो कि चाइना दिया ना। संबित पात्रा आप की बात कर रहे हैं, चाइना ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। सर मैं आमिश भाई आपकी भी गलती है कि आप पूरा सुनने देते नहीं है लोगों को। आप जनता को कम से कम सच्चाई सुनने दीजिए। मैंने तो रक्षा विशेषज्ञ को एड्रेस किया है, आप रक्षा विशेषज्ञ नहीं है। नहीं मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं उस ट्रीटी के बारे में जानता हूं क्योंकि आजकल मैं रक्षा विशेषज्ञ को अगर गलत हो तो वो सही करेंगे ना मुझे। चाइना ने कूड़े में डाल दिया ना, जब चाइना ने फिंगर 4 टू फिंगर 8 पर अपना हक जमाने की कोशिश करी। हाँ यार संबित पात्रा बोलिए। अमीश जी रुकिए,
अमीश जी रुकिए जरा, मैं पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से बात कर रहा हूं, अपनी स्थिति को बता रहा हूं, अगर गलत हो तो वो सही करेंगे ना। एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में आप बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। चाइना अपने एरिया, अपने एलएसी की तरफ बिल्डअप कर रहा है, जिसको हमने ऑब्जेक्ट किया है। और देखिए, पहली बात है ये कहना कि चाइना जो है हमारे एलएसी में घुस आया, चाइना इस ट्रीटी को मान नहीं रही है और वो हमारे एलएसी में घुस आया, ये हमारे सैनिकों का अपमान है। आपको क्या लगता है अमीश जी कि हमारे सैनिक कापुरुष हैं? हमारे सैनिकों में दम नहीं है चाइना के सैनिकों को रोकने की? मैं यह छाती ठोक के कहता हूं और आदर के साथ कहता हूं, किसी को भी लगता हो, मगर भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान की जनता हमारे सैनिकों को सैल्यूट करती है। वो जाबाज हैं। हमारे 20 सैनिकों ने अपनी शहादत दी है और 100 से अधिक सैनिकों को पीएलए के मारा है। वो तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं मानती है कि मारा है। ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, आप इनसे पूछिए, ये तो बोल रही है एक को भी नहीं मारा है। तो आप हम इनकी बातों को मानेंगे, हमारी बातों को मानेंगे? आपको लगता है भारत की सेना जीत कर आई है? सुप्रिया, जो संबित सवाल फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में हम भी पेट्रोलिंग करते थे और फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में चाइना भी पेट्रोलिंग करता था। मैं सिर्फ एक जगह की बात कहती हूं, वहां पर आज हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चाइना ने फोर्टिफिकेशन और स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट लगाई गई थी और फिर हटा ली गई, ये तो वो भी कहती है, मतलब सरकार ने माना है कि चाइना ने वहां पे फोर्टिफिकेशन बनाया है, ट्रीटी का उल्लंघन किया है। पैंगसोंग लेक के नॉर्थ बॉर्डर पे चाइना ने ट्रीटी का उल्लंघन किया है। डेपसांग के इलाके में चाइना ने ट्रीटी का उल्लंघन किया है। संबित पात्रा और मैं ये बहस करने वाले कौन होते हैं? ये तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मान रहे हैं, ये तो जयशंकर जी मान रहे हैं जो फॉरेन मिनिस्टर है। हम और आप इसको बहस करने वाले कौन होते हैं? स्टेटस को बदला है, उसी स्टेटस को एंटी करने की बात करी जा रही है। लेकिन ब्लैक टॉप पर कब्जा भी तो हुआ है सुप्रिया। दुर्भाग्य ब्लैक टॉप पर कब्जा भी तो हुआ है भारत का। अच्छी बात है, हुआ है, अच्छी बात है, हुआ है, लेकिन हमारे बहुत सारे इलाकों में चाइना घुसा भी है। शंकर प्रसाद, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, शंकर प्रसाद। ओके समित, होल्ड ऑन, शंकर प्रसाद 10 सेकंड इसका जवाब दे दूं। ओके 10 सेकंड समित पात्रा, देन शंकर प्रसाद, 10 सेकंड समित पात्रा, देन शंकर प्रसाद जी। वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मैंने कहा कि हमारी एलएसी ब्रीच नहीं हुई है, फ्लूइड एलएसी है और एलएसी को लेकर ट्रीटी को ब्रीच किया है चाइना ने, अपने साइड में इसी को ऑब्जेक्ट किया है। इसका अर्थ यह कि हमारी एलएसी ब्रीच हो गई, गलत है, नंबर 1। नंबर 2, ये तो वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी विश्वास नहीं किया था। इन्होंने कहा था सबूत दिखाओ तभी हम मानेंगे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। दूसरी बात, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने एयर स्ट्राइक पर भी विश्वास नहीं किया था। इन्होंने कहा था कोई एयर स्ट्राइक हमारे एयर चीफ ने नहीं किया है। बाद में फिर बिल्कुल आप हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान की एयरफोर्स पर विश्वास कब करते थे जो आज कर लेंगे, परसों भी नहीं करते आप। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को झूठ कहते हैं, डीजीएमओ को बीजेपी का एजेंट बताते हैं, एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल को आप बताते हैं कि ये भी बीजेपी की जो है वो बीट चलाते हैं। कोई भी एयर स्ट्राइक हुआ नहीं पाकिस्तान के ऊपर। आज भी आप कह रहे हैं कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया। तो देखिए अमीश देवगन कुछ क्या करेंगे इस पे? इंडिया की जनता देख रही है। आपने कब भरोसा किया है इंडिया के ऊपर? आप बताइए, इंडिया ने सरेंडर किया नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इंडिया ने सरेंडर कर दिया? जैसे आपने लिखा है कि पीएम है सरेंडर्ड, क्या इंडिया ने सरेंडर कर दिया है? आप देखिए, आप एक पढ़ी लिखी महिला भी है, मैं सम्मान करता हूं, आप खुद बताइए अपने विवेक से, हैज इंडिया सरेंडर्ड? इज इंडिया ओके सुप्रिया को जवाब हुआ है? सरेंडर क्या हुआ है? शंकर प्रसाद जी, आई विल कम टू यू। आई एम सॉरी, मैं आपको थोड़ा लेट आ रहा हूं, लेकिन मुझे सुप्रिया को मौका देना पड़ेगा 30 सेकंड के लिए। सुप्रिया, देखिए, जहां तक आप जिस सवाल पर आपको बहुत गुस्सा आ गया, आपको ऑब्जेक्शन हो गया, आखिरकार पब्लिक परसेप्शन में क्या चीज जाती है कि आप भारत की सेना को बिलीव नहीं कर रहे जब आप कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो छुपा हुआ है, डरा हुआ है, जैसा राहुल गांधी ने बोला, जैसा आपके हुसैन दलवाई ने बोला कि भारत की सेना वहां पे किसी को मार के नहीं आई, तो वो कोट एंड कोट मंचों पे सवाल चला शौर्य और पराक्रम पर। चलिए आप बोल लीजिए, फिर मैं उसके बाद बोलूंगा। बोलिए, जवाब आप ही का। हाँ जी हाँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, एंड आई एम सॉरी टू कीप द लेफ्टिनेंट जनरल वेटिंग, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि भारत की सेना और शौर्य, उनके पराक्रम पर जो उंगली उठाएगा उसको तो मूर्ख ही कहा जाएगा। और हम वो तो है नहीं, हम वो लोग तो है नहीं जो 2013 में कहते थे भारतीय सेना के लिए कि वहां पर चीन पिकनिक मना के चला जाता है। हम वो लोग तो है नहीं जो कहते लाल जवाब, लाल आंख मुंह तोड़ जवाब। अरे भाई, हमारे 20 लोगों की शहादत हुई है। हम वो लोग तो है नहीं जो बेकार की बातें करेंगे। मैं तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब से सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूं कि जो 2 फॉरेन मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट आया है उसमें एलएसी का, वर्ड एलएसी का कोई भी जिक्र नहीं है। बॉर्डर कहा जा रहा है, एक मिनट, बॉर्डर कहा जा रहा है, और दूसरा
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टेटस को एंटी रिस्टोर करने की कोई बात नहीं है। तो क्या ये चिंता का सवाल नहीं है? क्या ये चिंता का सवाल नहीं है कि चीन से हम क्यों नहीं उनको बोल रहे हैं आप पूरी तरह से निकल गए हमारे बॉर्डर से? मैं तो ये बात करना चाहती हूँ। हम तो नहीं कहते पिकनिक बना के चले जाते हैं, ये तो भाई इनके मोटा भाई कहते थे पिकनिक बना के चले जाते हैं, पिकनिक बना के। ठीक है, सम्मान कर रहे हैं। ठीक है। संबित आप कैसे आपत्ति करते हैं? आपकी किन किन बातों पे मैं आपत्ति करूं? देखिए, अब तो सुन लिया मैंने इनको सुन लिया। मैं देखिए बीच में नाम मैंने बोला ना इन्होंने बोला, अच्छी बात है, अच्छी बहस चल रही है। देखिए इन्होंने कहा अगर सेना के ऊपर कोई संदेह करता है तो मैं उसे मूर्ख कहूंगा। तो मैं आज कहता हूं मूर्ख कौन है? किसने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर संदेह किया था? मैं कहता हूं वो मूर्ख है। मैं कहता हूं जिसने एयर स्ट्राइक पे संदेह किया था वो मूर्ख है। मैं कहता हूं जिसने कहा कि इंडिया फिर ये बीच में बोलती हैं, फिर ये बीच में बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने संदेह नहीं किया था सर्जिकल स्ट्राइक पे, बेटा ने किया था, राहुल गांधी ने किया था, अमित शाह जी ने तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। आप लोगों ने आर्मी के ऊपर संदेह किया था, तो राहुल गांधी को मूर्ख कहना उचित होगा क्या? आप सोच लीजिए। आप अमित शाह जी को मूर्ख कह रही हैं, राहुल गांधी मूर्ख है वो सोचिए आप जरा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली है। राहुल गांधी ने कहा था वो खून की दलाली है। नहीं, आप कहिए, आपको जो कहना है कहिए, मुझे कोई आपत्ति। आप कहिए, आपको जो कहना है कहिए, आपको जो कहना है कहिए, मगर दुनिया जानता है मूर्ख कौन है। देखिए अमित भाई, एयर स्ट्राइक, सुप्रिया आपके बीच में इंटरवीन नहीं करे। मैंने देखिए मैं आपके बीच में संबित पात्रा नहीं बोले। संबित 15 सेकंड, जनरल साहब इज वेटिंग एंड अनुराग भदौरिया इज आल्सो वेटिंग। बोलता नहीं हूं, फिर ये मेरे बीच में बोलना शुरू कर देती है। जब इनको असलियत पकड़ी जाती है तो ये दूसरों को बोलने नहीं देती है। इन्होंने ही कहा ना जो आर्मी के शौर्य करेगा वो मूर्ख होगा। तो मैं जवाब दे रहा हूं ना, पीएम है सरेंडर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब होता है पीएम कोई अपनी कोठी बंगलो सरेंडर नहीं करते हैं। उसका मतलब होता है इंडिया हार गई, मतलब इंडिया की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। पीएम सरेंडर, इंडिया है सरेंडर किसने कहा था? ये इन्होंने, इनके राहुल गांधी ने कहा था। इतनी जोर से चाइना ने अटैक किया कि इंडिया छुप गई है, इंडिया डर गई है। किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। तो मूर्ख कौन हुआ? मैं आज पूरे देश से पूछता हूं कि हैशटैग होना चाहिए मूर्ख कौन है मूर्ख? उसका नाम लिख के लिखिए मूर्ख। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, छोड़िए, देश से बाहर ओके, लेकिन मैं आपको वही मूर्ख है। आपको बड़ी खबर बताऊंगा, चाइना पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा अगले कुछ मिनटों के अंदर कि चाइना में कल पार्लियामेंट में बहुत बड़ा होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जवाब देंगे चाइना के मसले के ऊपर। सरकार ने आड़े हाथों दिया है, जो विपक्ष बातें बोल रहा है सरकार सीधे आकर जवाब देगी कल सदन के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अगुवाई करेंगे। चीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत की सरकार ने बोला है कि जिस तरह से बातें चल रही हैं लोकसभा में कल बयान दे सकते हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस समय की सबसे बड़ी खबर, इस समय की सबसे बड़ी खबर, राजनाथ सिंह कल बयान देंगे। न्यूज 18 इंडिया के पास पुख्ता जानकारी है कि कल सदन में राजनाथ सिंह खड़े होकर मोर्चा संभालेंगे और जवाब देंगे एक एक आरोप का जो कि लगाए जा रहे हैं भारत की सरकार से लेकर देश के प्रधानमंत्री पर। राजनाथ सिंह खड़े होकर जवाब देंगे, यह बड़ी खबर है। अभी यह पता नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से मोर्चा कौन संभालेगा, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों सोनिया जी के इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह मोर्चा संभालेंगे। मैं शंकर प्रसाद जी आपका रुख करता हूं। मैं हाथ जोड़ के शंकर प्रसाद साहब आपसे माफी मांगता हूं, आपको काफी देर तक इंतजार कराया। माय अपॉलॉजीज, माय सिंसियर अपॉलॉजीज सर टू यू, बट माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, क्या भारत पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, भारत नहीं भारत की सरकार पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, बार बार लगातार पिछले 3 महीने से यह रटा जा रहा है, बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, आप क्या मानते हैं? देश को बताइए। देखिए, घुटने किसी ने नहीं नीचे किए हैं। ये बड़ी, अगर आप मुझे 2-3 मिनट देंगे तो मैं पूरी डिटेल में बात समझा देता हूँ। जी सर। मैं 1992 में ब्रिगेडियर था आर्मी हेडक्वार्टर की ऑपरेशन डायरेक्टरेट में। उस समय LAC का उल्लंघन 350 दफ़ा होता था साल में। ये बात आज की नहीं है, ये बात पिछले 50 साल से हो रही है। हर गर्मी में आके वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो जहाँ उसकी दिखाता है वो बदल देता है चाइना। तो हमारे को तो बड़ी परेशानी होती है कि भाई इसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कहाँ? कभी कहता है यहाँ पर है, कभी कहता है वहाँ पर है। और जो इस साल वो कह रहा है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मसला इस बार हल नहीं हुआ तो अगले समर में आके कुछ और दिखा देगा वो।
तो इसकी बात चिंता मत करें। अभी जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया, 2-3 बातें इसमें बताना चाहता हूं आपको मैं। पहली बात तो व्हाट इज हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर के 4 पहलू होते हैं। एक इकोनॉमिक पहलू होता है, एक सोशल पहलू होता है, एक मिलिट्री पहलू होता है और एक पॉलिटिकल पहलू होता है। जिस डेमोक्रेसी में, जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज होती हैं, जिस तरह से भारत एक बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसमें पॉलिटिकल हाइब्रिड वॉरफेयर का बड़ा माने रखता है, जो आपने आज अपने टेलीविजन चैनल पे पिछले 15-20 मिनट में दिखा दिया कि यहाँ पे वाइब्रेंट ऑपोजिशन है, वाइब्रेंट गवर्नमेंट है, वाइब्रेंट पार्लियामेंट है। तो इन हालातों में हाइब्रिड वॉरफेयर जो करता है दुश्मन, जैसे कि उसने अब कर रखी है कि साइबर वॉरफेयर कर रहा है, वो बड़ा महत्व रखती है। दूसरा मिलिट्री की बात रही, मिलिट्री की हाइब्रिड वॉरफेयर। आपका एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि पाकिस्तान कश्मीर में क्या कर रहा है, हाइब्रिड वॉरफेयर ही कर रहा है। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक सवाल ये उठता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत में स्टेटस क्वो एंटी की बात नहीं हुई। देखिए, इसके बड़े डीप मीनिंग है। स्टेटस क्वो एंटी अब आज माने नहीं रखता है। देयर इज नो मीनिंग फॉर स्टेटस क्वो एंटी। आज की तारीख में माने वो रखता है। 2 चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं। एक, एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो वेयर इज योर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपका परसेप्शन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है मेरे भाई, एक दफ़ा दिखा दो मुझे। रोज़ इसको मत बदली कीजिए और मैं बता दूंगा आपको कि मेरी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है, वो आप देख लीजिए। ये बात तो पहली रही। दूसरी मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जी सर, 58 years you have not been able to settle this border issue। खत्म करने दीजिए भाई साहब, आपने बहुत समय मुझे रोका और बहुत आपने पॉलिटिकल बातें कर ली। अब थोड़ी सी जो मैं आराम से बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए, पसंद ना आए तो आप लोगों की मर्जी है। देखिए, 58 years we have not been able to settle border with China। क्या मतलब है इसका? दैट इज द क्रिटिकल क्वेश्चन। सो अभी LAC पे ही झगड़ा करते रहते हैं हर गर्मी में। कभी गलवान में हो जाता है, कभी ढोकलम में हो जाता है, कभी फिंगर पे हो जाता है, कभी DBO पे हो जाता है, कभी गोगरा हाइट्स पे हो जाता है और हर दफ़ा के लाइन बदल देते हैं। तो इस समय भारत सेना ने घुटने क्या टेकने थे, घुटने टिकवा दिए हैं और इस समय पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हैं कि देखिए भाई साहब, अगर आपको इस मसले से दूर हटना है, इसको सुलझाना है, तो पहले तो LAC बता दीजिए कहाँ है और उसके बाद अब ये हटेंगे नहीं यहाँ से। भारत सेना अब यहाँ से हटेगी नहीं जब तक कि आप बॉर्डर फैसला नहीं करेंगे। आप 1 महीना लगा दीजिए, LAC दिखा दीजिए, उसके बाद 3, 4, 6 महीने लगा दीजिए। हम बैठे हैं यहाँ पे और आप इस दफ़े इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाइए। ये देखिए, 58 years मेनी गवर्नमेंट्स हैव कम एंड मेनी गवर्नमेंट्स हैव गॉन। किसने घुटने टेके, किसने घुटने नहीं टेके, ये आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि 58 years we have not been able to settle the border issue with China. Who is responsible for this? Who is responsible for this? That is the question. ये बॉर्डर का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। ओके, मैक्सिमम टाइम। No, एक मिनट आपको साइबर वॉरफेयर बता दूं। देखिए, नहीं, एक मिनट, अरे भाई 1 मिनट तो दे दो। साइबर वॉरफेयर के ऊपर हमने ऑलरेडी 100 ऐप्स को बंद कर दिया यहाँ पे। Those 100 apps have been stopped for the last 1 month for the simple reason that we are aware there is cyber warfare going on. Okay. So there is nothing very difficult and very new that has come out this morning. अनुराग भदौरिया, 58 साल से बॉर्डर का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। क्या वाकई अगर, क्योंकि ये समस्या जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, LAC की तब से नहीं है, ये समस्या काफी पुरानी है देश के अंदर, जैसे जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कह भी रहे हैं। क्या पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए देश की सुरक्षा के मुद्दे अहम हैं? क्या पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए देश के मुद्दों को, देश की सुरक्षा के मुद्दों को ढाल बनाना चाहिए किसी भी तरफ से? बिल्कुल सही कहा आपने, देश की सुरक्षा के मुद्दों को ढाल नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि इस देश में जो इतनी देर से संबित जी कह रहे थे कि कौन यहाँ पागल है, तो समझ गए होंगे। बार बार जब इनसे पूछा जाए कि आपका इंटेलिजेंस क्या करता है, अरे भैया आर्मी भैया बचाओ, पीछे से खड़ा होकर देखते हैं आर्मी भैया। आपको क्या हो गया? अरे आर्मी पे कौन शक कर रहा है? देश की आर्मी सबसे जाबाज आर्मी हमारे देश की है। आपसे सवाल पूछता है, आप जाके आर्मी के भैया के पीछे घुस जाते हो, पीछे से बैठ जाते हो, आर्मी भैया बचाओ हमको। ये देखो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, कोई सवाल आर्मी से नहीं पूछता, सवाल आपसे पूछता है। आप आर्मी के पीछे खड़े हो जाते हो तो ऐसा लगता है कि आर्मी से सवाल पूछा जा रहा है। नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं वहां पे, आर्मी लड़ रही है ना। अपनी ताकत दिखाइए तो सही। आपकी आपने कहा कि जमीन दे दी, बॉर्डर पे राजनाथ सिंह चले जाए।
न्यूज़पेपर की बात करते हैं। सरकार न्यूज़पेपर, आप मतलब बीजेपी कैसे ताकत दिखाएगी? न्यूज़पेपर की बात कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। इंडिया लोगों की हम बीजेपी कार्यकर्ता है कि बॉर्डर में लड़े, क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। आपको अच्छी तरह नहीं बताएंगे जितनी अच्छी तरह हम इंडियन आपको बताएंगे कि हमारे देश में क्या तकलीफ है। आप आर्मी के पीछे घुसना छुपना बंद कर दीजिए। ये देश की आर्मी है जिसने 1962 की भी लड़ाई लड़ी थी, 1965 की लड़ी, 71, 72, कारगिल के कौन थे वो भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा बता दीजिए कारगिल में उसमें आर्मी चीफ कौन थे? पात्रा जी बता दीजिए कौन थे आर्मी चीफ कारगिल के, जरा बता दीजिए आप। मैं चैलेंज करता हूं, आप नहीं बताएं। आप एक्चुअल बता नहीं पाएंगे। अमित भाई मैं बताऊं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने कारगिल युद्ध के लिए कहा था केवल मुसलमानों ने कारगिल युद्ध जीता है, हिंदुओं ने कारगिल में युद्ध भी नहीं लड़ा है। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने कहा था कारगिल में केवल लड़ाई लड़ी है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? हमारे यहाँ पे हमारे इतने 120-100 लोगों के पीछे वो यहाँ साइबर क्राइम कर रहे हैं, हमारा डाटा लेके जा रहे हैं। आप जिम्मेदारी लेने से क्यों भाग रहे हो? अच्छा ठीक है, आपने समझ आपने अनुराग आपने काफी सारे सवाल पूछ लिया। आपको पागल तो किसी ने नहीं बोला था, मूर्ख पर डिस्कशन हुई थी सुप्रिया जी और संबित जी के अंदर। पागल पर कोई डिस्कशन नहीं थी। आप एक नए शब्द को ले आए, हमको बचाओ। क्या आर्मी भैया आपके नीचे गिर रहे हैं? आर्मी हम सबकी है पात्रा जी, आपकी अकेली नहीं है आर्मी हम सबकी रक्षा करती है, लेकिन हम आर्मी के लिए, आर्मी के सम्मान के लिए अनुराग मेरा निवेदन स्वीकार करें। क्या हो क्या रहा है, ये कहां चले जाए? अच्छा ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अनुराग जी, एक सेकंड अनुराग जी प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट अनुराग जी। ये क्या हो रहा है? अरे अनुराग जी ये रेलगाड़ी को रोकिए भी अब भाई, ये क्या, मेरे निवेदन तो स्वीकार। अनुराग जी चुप रहिए ना। संबित देखिए ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बोल रहे आर्मी के पीछे क्यों छुपे हो? मतलब क्या अगर एलएसी को प्रोटेक्ट करना है तो क्या मैं, सुप्रिया जी, अमीश देवगन हम जाके लड़ना शुरू कर दें? आर्मी ही हमारी देश की सरहद को प्रोटेक्ट करेगी, आर्मी ही हमारे देश के एलएसी को प्रोटेक्ट करेगी। ये लोग कह रहे हैं कि एलएसी ब्रीच हो गया, ये लोग कह रहे हैं कि जमीन हमारी। उनका कहना यह था कि आपकी मंशा ये रहती है कि हम सेना के पीछे, मतलब सेना के पराक्रम के पीछे रहे, ये आपकी मंशा रहती है और जिससे आप हीरो लगे। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। सुनिए, आप बताइए, जब आप छोटे थे, जब अभी भी आपकी माँ है घर में, माँ के आंचल के पीछे आपको क्या लगता है? आप माँ के आंचल के पीछे जब रहते हैं तो वो किस लिए रहते हैं? आर्मी हमारी माँ है, ये देश हमारी माँ है, और हमारी माँ जो है हम अपनी आंचल पसारे हमारी रक्षा करती है, ये हमारा कर्तव्य है। और उसके लिए ये गाली देना कि आर्मी को गाली देना ये उचित नहीं है, डरा हुआ नहीं होता है। आप करिए, ऐसे नहीं हो सकता भाई। ये क्या है, इनका डाउन किया है, ये क्या मजाक है? अपनी माँ के लिए अगर आर्मी के पीछे कोई आप अपनी माँ के पीछे छुपते नहीं है, आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं, आपको अपनी माँ पे भरोसा है। इसलिए अगर आज हम अपनी माँ के आंचल पर भरोसा करते हैं तो ये कहना कि हम छुपे हुए हैं अपनी माँ के आंचल के पीछे, ये बहुत गलत बात है। और जब कहा जाता है देश ने सरेंडर कर दिया, उसका अर्थ होता है जमीन चले जाना, उसका अर्थ होता है एलएसी ब्रीच होना, जिसका काम आर्मी को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए आर्मी ने प्रोटेक्ट किया है, कोई ब्रीच नहीं हुआ है। मैं अंत करता हूं, यहां सुप्रिया जी बैठी है, सुप्रिया जी का यह हकीकत नहीं है। जब आर्टिकल 370 पर डिस्कशन चल रहा था पार्लियामेंट में, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा पीओके का विषय तो हम डिस्कस कर ही नहीं सकते हैं जब तक पाकिस्तान हमें परमिशन नहीं देगा। क्या अमित शाह जी ने परमिशन लिया है पाकिस्तान से? पाकिस्तान से परमिशन लेने के बाद ही हम आर्टिकल 370 पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप बताइए मूर्ख कौन है? राहुल जी के कहने पर ही ये आप लोगों ने कहा। राहुल जी ने कहा कि हमें पाकिस्तान से परमिशन लेना होगा, तब जाके हम आर्टिकल 370 पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मूर्ख कौन है? आपने भी अमित जी के लिए खराब शब्दों का प्रयोग किया, मैं कहता हूं मूर्ख राहुल है, और यही ओके सुप्रिया जी का जवाब। संबित आपका हुआ, सुप्रिया मेरा हो गया। चलिए, मुझे 2-3 बातें कहनी है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने ना संबित पात्रा के मोनोलॉग को ना किसी और के मोनोलॉग को इंटरप्ट किया। मैं पहली चीज तो ये कहना चाहती हूँ, चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगा। आर्मी का सम्मान आज का नवजात शिशु भी करता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम सब सुरक्षित हैं। तो आर्मी के ऊपर कोई सवाल नहीं है। आर्मी हर हाल में हीरो है, ये याद रखिएगा। चीन के सामने इस जाड़े में उन बुलंदियों पे लड़ती हुई आर्मी भी हीरो है। बालाकोट में जो हुआ उसमें भी आर्मी हीरो थी। तो वहां पर आप हीरो बन जाइए, यहां पर आर्मी को आगे कर दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूं कि ये हुआ 58 साल और ये सारी बातें, 6 साल की सरकार हो गई है। मोदी जी ने
हाँ, वही मैं उनके बारे में नहीं, मैं तो संबित जी से कह रही हूँ। 6 साल सरकार में आए हुए भाजपा को हो गए, बहुत ब्रूट मेजोरिटी से आए हैं, कांग्रेचुलेशंस इनको फिर से। लेकिन मोदी जी ने किन्हीं भी शब्दों में, कभी उन्होंने वर्ड्स अपने मिन्स नहीं किए, उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि मेरी शी जिनपिंग के साथ जो केमिस्ट्री वो लोग समझ ही नहीं सकते। तो उस आत्मीयता का क्या परिणाम हुआ? आप 18 बार मिले, आपने चाइना को कंट्री ऑफ कंसर्न से निकाला, आपने दलाई लामा के साथ ऑफिशियल डायलॉग बंद कर दिया, सब कुछ किया, आपने बेंड किया बैकवर्ड चाइना के हर कंसर्न को सरोबार करने के लिए। लेकिन चाइना ने आपके साथ क्या किया? आपकी उस आत्मीयता का, आपके महाबलीपुरम पर, आपके साबरमती पर झूला झूलने का क्या परिणाम हुआ? आपकी आज भी चाइना बात नहीं सुन रहा है। डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि मैं तो नहीं कह सकता, तो ये तो सवाल उठेगा ना कि आत्मीयता का, केमिस्ट्री का क्या फर्क पड़ा? ओके, सुप्रिया, आपको अपना टाइम मिला, संबित रिस्पॉन्ड, देन शंकर जी। देखिए, पहले तो मैं केवल 20 सेकंड में रिस्पॉन्ड करूंगा। पहले अभी सुप्रिया जी ने कहा कि आर्मी हीरो है, उस पर कोई सवाल नहीं, मैं भी पूछ रहा हूं, बिल्कुल बोल रहा हूं कि आर्मी हीरो है। और इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछता हूं अपनी बहन से कि आर्मी हीरो है, आप बताइए ये जो आर्मी हीरो है वो क्या एलएसी से पीछे हट गई और चाइना के पीएलए को, जो चाइना की आर्मी है, उसको अंदर आने दिया? इसका उत्तर आप दे देना। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि हमारी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है शी जिनपिंग के साथ, और मोदी बेंड ऑन हिज बैक चाइना के लिए। मैं बताता हूं चाइना के लिए बेंड ऑन बैक किसने किया। पहली बात है, हिंदी चीनी भाई भाई, ये डायलॉग किसका था? पंडित नेहरू का था। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट इंडिया को मिल रहा था, ये डोनेट किसने किया चाइना को? ये सीट डोनेट किया नेहरू जी ने। लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक जमीन किसने डोनेट किया चाइना को? नेहरू जी ने डोनेट किया। उसके बाद क्या मिला वो आप जानते हैं। मोदी जी ने कोशिश की डिप्लोमेटिकली रिलेशन आगे बढ़ाने के लिए, शी जिनपिंग अगर भीतर घात कर रहे हैं उसका जवाब मोदी जी दे रहे हैं। मगर ये प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। आपने कहा आर्मी हीरो है, मैं मानता हूं, क्या ये आर्मी पीछे हट गई और एलएसी में पीएलए को घुसने दिया? हाँ या नहीं? जवाब। आर्मी हीरो है, पीछे हटी या नहीं? You made your point, सुप्रिया, respond. 20 seconds. Yes, I am holding on at the LAC. अमीश जी, मैं तो ये कहूंगी कि डोकलाम में भी आर्मी ने पराक्रम दिखाया, आर्मी ने चीन को पीछे किया। मोदी जी ने जब करार किया चाइना के साथ, जब डिप्लोमेटिक हमारे उनके साथ रिटन डॉक्यूमेंट हुआ, उससे उस प्लेटो पर अभी भी चीन बरकरार है। ये तो शंकर प्रसाद जी बता देंगे कि उस प्लेटो पर आज भी चीन के फोर्टिफिकेशन है। तो ये फेलियर कूटनीतिक था, ये फेलियर दूरंदेशी का था। वो समझ ही नहीं पाए कि कैसे हमें नेगोशिएट करना चाहिए था। आपने उस पॉइंट ऑफ फ्लैश से तो उनको पीछे किया, लेकिन उस प्लेटो पर आज भी चीन बरकरार है। और मैं एक बात और बता दूं, 20 निहत्थे लोगों की जो जान गई हमारी, उनको किसने ऑर्डर दिया निहत्थे जाने का? और नहीं, फिर से आप उसके पीछे मत छुपिएगा कि हथियार ले जाने की परमिशन नहीं थी। हथियार ले जाने की परमिशन के पीछे मत छुपिएगा, इसलिए क्योंकि वॉर टाइम में जब टेंशन होता है तो आप हथियार लेकर जा सकते हैं। 20 हमारे निहत्थे सैनिकों की जो शहादत हुई, उसका जवाब कौन देगा? ये तो कोई बताएगा आज की नहीं बताएगा। शंकर प्रसाद जी को की 58 साल पर भी कमेंट करा सुप्रिया जी ने, मैं आपका रिस्पॉन्स चाहता हूं एक संक्षेप में। पर मैंने उनके ऊपर कमेंट नहीं, क्या रिस्पॉन्स चाहिए इसके बारे में? इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए, फैक्चुअल बात यह है कि 58 ईयर्स हैव गॉन पास, वी हैवंट सेटल्ड द बॉर्डर। चलिए इसको छोड़िए। आपने मैडम ने अभी ये कहा कि हमारे जवान वहाँ पे बिना हथियार के क्यों गए, लड़ाई का माहौल था। देखिए, इनको प्लीज़ ये सजेस्ट कीजिए कि 1996 की जो इंडिया और चाइना की एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसमें यह लिखा है क्लियरली। हाँ, तो उसमें क्या लिखा है बहन जी? उसमें यही तो लिखा है कि इनिशियल डायलॉग में लोग हथियार लेकर नहीं जाएंगे। अब उसी के मुताबिक हम लोग तो आर्मी में इस चीज़ से बड़ा दुखित हैं कि हमें हथियार के बिना हम हैं बेकार। तो वी हैव टू टेक आवर वेपन वेयर एवर वी गो एंड यूज इट व्हेन रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड। But it is the discussion between the governments of the two nations at that point in time that forced us to go without weapons. So please let us not talk about it. She can quote another dialogue. I can quote another dialogue. We can keep quoting. 58 साल जवाब सुप्रिया। Madam, please. सुप्रिया एक सेकंड बता दिए, 10 सेकंड में सुन लेते हैं। I do not ever want to get into a confrontation with an expert or a defense personnel. I think it is best I restrict my comments with the politicians on the show, but I will point out. Thank you so much. Thank you so much. Various lieutenant generals, yes sir. But sir, there are various lieutenant generals who have pointed out that the 1996 agreement does not bar
in a tense situation for our troops हिंदी का प्रयोग करें, and I will respectfully make that submission because मैं आपके साथ बहस नहीं करना जी, चाहती हूँ। you are right, madam. You are absolutely right. But जी, even I have also pointed out the same thing. बोलूँ एक मिनट? नहीं देखिए, नहीं, sorry, you're quoting the wrong thing the wrong way. नहीं, you are quoting the wrong. No, sorry, I will not agree with you. I hate to interrupt, but I will not agree. देखिए, नहीं, इंटरप्शन का मैं इसमें इंटरप्शन का आई डोंट बिलीव इन इट, लेकिन मुझे गलत बात कहेंगे तो जरूर कहना पड़ेगा। ये मत कहिए कि नो प्लीज नो नहीं, देखिए, ये आप लोगों की ट्रीटी है सरकारों की। मैं ये नहीं कह रहा किसकी सरकार थी वहां पे, ये उस समय की बात है और वो आज तक लागू है। अब जो आज हालत है उसमें क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है कि बिना हथियार के हम नहीं जाएंगे, हथियार के साथ जाएंगे और एक गोली से एक दुश्मन को मारेंगे आफ्टर हैविंग फायर्ड वन वार्निंग शॉट। तो लेट अस नॉट गो इनटू डिटेल। मैं ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद बाकी मेहमानों को भी इसमें इंक्लूड करूंगा। आप देख रहे हैं आर पार का एक्सप्लोसिव एडिशन चाइना के ऊपर, जहां पर लोग सुशांत का मुद्दा भी अहम है, रिया भी बड़ी अहम है, लेकिन यह भी देश का बड़ा मुद्दा है। इसीलिए देश के मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 डिबेट आर पार। सीधा मैं रुक करता हूं, मेरे साथ मेहमान हैं। इस समय की बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना की रिपोर्ट की जांच की रिपोर्ट अभी उनकी आएगी, लेकिन उन्होंने फिलहाल अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। मेरे साथ संबित पात्रा है। संबित पात्रा, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। बड़ी बात यह है कि चीन के सहारे सरकार पर चढ़ाई कर रहा है विपक्ष। कल रक्षा मंत्री सदन में बयान भी देंगे। क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी ने लगातार मुद्दा उठाया, विपक्ष उस पर लामबंद हो गया? नहीं, देखिए, विपक्ष क्या, वो तो सर लामबंद हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी राहुल गांधी ने खून की दराली कही थी, विपक्ष लामबंद हुआ था। विपक्ष का क्या हश्र हुआ आपने देखा। एयर स्ट्राइक पे भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, उस पर भी विपक्ष लामबंद हुआ, क्या हश्र हुआ वो आपने देखा। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, यहां पर हम सबके बुजुर्ग बैठे हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, वो अभी मैडम की बात से, सुप्रिया जी की बात से सहमत नहीं थे। अगर उनको भी सुप्रिया सिन्हा जी नहीं मान रही है तो वो मेरे को क्या मानेगी। मैं एक बात, यहां हाइब्रिड वॉरफेयर की बात अभी लेफ्टिनेंट जनरल जी ने की, हाइब्रिड वॉरफेयर के कंपोनेंट्स बताए। देखिए, आप क्या ट्वीट कर रहे हैं, आप फेसबुक में क्या डाल रहे हैं, ये क्यों स्टडी होता है? ये देखने के लिए कि कौन हमारे फेवर में है, कौन हमारे पक्ष में है। जब राहुल जी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री तो डरा हुआ है, तो इंडिया तो छुपा हुआ है, इंडिया तो बिल्कुल खुश हो गए होंगे। तो चीन वाले खुश होके फिर वो पैसा वैसा देते हैं। जैसे 2008 में मां बेटे को बुला करके पैसे दिया, उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए, करार साइन कराए। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर में यही वो लोग देखते हैं कि कौन लोग हमारे पक्ष में हैं और कौन हमारे खिलाफ में है। और जो लोग पक्ष में होते हैं, ये सारा जो ट्वीट हुआ है कि पीएम डरे हुए हैं, पीएम छुपे हुए हैं, इंडिया सरेंडर कर दिया, ये आपको क्या लगता है ऐसे एक्सीडेंटल ट्वीट है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओके, सुप्रिया। अगर आप सरकार की हौसला अफजाई कर रहे हैं या फिर सेना की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये कह के कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, सरेंडर कर दिया, उससे तो हौसला अफजाई नहीं हो रही। नहीं, this is not fair. This is not fair, Amish. I'll come to you, Shankar ji. Give me 10 seconds before you close. For sure, sir. सुप्रिया। अमीश जी, हम चीन तो है नहीं, हम हिंदुस्तान है और हम एक जीता जाता लोकतंत्र हैं और उस लोकतंत्र में हम सवाल पूछेंगे। संबित पात्रा जी और इनकी पार्टी अपने मगरूर में सोच ले कि किसी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस लोकतंत्र में सवाल पूछने का हमें अधिकार है। जहां गलत लगेगा वहां तो सवाल पूछेंगे। ये सरकार सब कुछ छोड़ दे। आज जो ये सारा हाइब्रिड वॉरफेयर की बात हो रही है, इस पर कोई एक बयान तो दे दे। संबित पात्रा के बयान से थोड़ी देश शांत हो जाएगा। देश को किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी का बयान चाहिए होगा कि सरकार की तरफ से बयान आया, हाहाकार मचा हुआ है। अब देश के में भी आ रहा है। ओके, सबित 5 सेकंड। ये कौन सी बात है? नहीं, आप तो बता ही रहे हैं कि कल रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। शंकर प्रसाद को मेरा वादा है शंकर प्रसाद को 10 सेकंड देने के लिए। शंकर प्रसाद जी, अनुराग प्लीज। शंकर प्रसाद 10 सेकंड। शंकर जी, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 10 सेकंड्स। देखिए, मैं आज सबको यह बताना चाहता हूं, आपके जरिए पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जितनी पावरफुल सिचुएशन में आज भारत चाइना के बरखिलाफ खड़ा, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। Today the army is in the most dominating position against China. It has never happened before. और इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट आप डिसाइड कर लीजिए किसको जाता है। इसका क्रेडिट क्या भारतवासियों को जाता है कि इसका क्रेडिट भारत सेना को जाता है?
भारत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, यानी भारत मजबूती के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।